ढंग से संविधान लिखा गया है। संविधान के बारे में एक शायर ने क्या कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। सैल्यूट करते हैं उन संविधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया। और याद रखिए, ये जो नेता है ना, जो संसद में बैठे रहते हैं, बेच दिए रहते हैं आपको। ये जो संविधान है ये उन्हें रोक के रखा है, तुम बेच नहीं सकते हो। अगर आप ईमानदार समझते हैं तो वाकई समझिए कि जो संविधान बनाने वाले थे वो ईमानदार थे। वहीं अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भारत में एक ऐसी भी जाति है जिसने कभी शिक्षा को छोड़ा ही नहीं, ब्राह्मण जाति। भारत में ब्राह्मण जाति कभी शिक्षा को नहीं छोड़ी, इसलिए वो लोग बहुत कम होने के बावजूद, 3% होने के बावजूद भी भारत के जितने भी बड़े पोस्ट है उसकी 60% उन्हीं लोग के पास है। तो क्या ऐसा थोड़ी एक किसी ब्राह्मण को आपने रिजर्वेशन दिया? कहीं किसी ब्राह्मण को तो जनरल जाति में आता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप में बहुत से लड़के ब्राह्मण के होंगे, मतलब जनरल जाति के होंगे, जैसे सिंह राजपूत वगैरह लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कभी शिक्षा को नहीं छोड़े। इसलिए आज भी देखिए 3% होने के बावजूद भारत में जितने बड़े पोस्ट हैं उसके 60% पे वही लोग हैं, चाहे वो पत्रकारिता है, वकालत है, प्रशासन है, हर जगह है लोग वो लोग। तो शिक्षा है भैया, शिक्षा दीजिएगा तो आपको कहीं कोई नहीं रोके। मनुस्मृति, मनुस्मृति भाई, इसे सबसे प्राचीन राजनीतिक किताब कहा जाता है। इसे मनुस्मृति का, मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। मनुस्मृति में किस तरह से शासन करना चाहिए, किस तरह से कर्मचारियों को दबा के रखना चाहिए, लेकिन इसमें 2 जगह आके विवाद फंस जाता है, जहां महिलाओं को और दलितों को बहुत ही निम्न दिखा दिया गया। मतलब इस किताब के हिसाब से महिलाएं और दलित जो होते हैं बहुत ही समाज के मतलब अलग कोटि में उनको क्या कर दिया जाता है, जगह दे दिया है, जिस वजह से इसका महिलाएं और मतलब दलित इसका विरोध करते हैं। किस किताब का? मनुस्मृति। इसका मनुस्मृति का समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन ये बहुत प्राचीन किताब है, राजनीति से संबंधित बहुत प्राचीन किताब है। हालांकि मनुस्मृति पे तो ये भी हो गया है कि भारत का संविधान हटा के मनुस्मृति लगा दिया जाए। अभी एक तो आदमी, हम ट्रेन में आ रहे थे ना, तो एक बहस कर रहा था, हम कहे भाई साहब अब इसका मतलब हमको ये पूरी किताब पढ़ना पड़ेगा तभी हम कुछ बता सकते हैं, और हम भी पूरी तरह से मनुस्मृति पढ़े नहीं है, जिस हिसाब से कि हम वहां बहस करने लगे नहीं हमारा संविधान अच्छा है या ये खराब है। क्योंकि आप 2 चीज में कंपैरिजन तभी कर सकते हैं ना जब दोनों पढ़े हो। हम तो भैया संविधान पढ़े हैं, हमको लगता है कि ठीक है, अब भाई साहब हमको लगता है कि वो पढ़े होंगे, उनके हिसाब से वो ठीक होगा। लेकिन ये 2 किताबें स्मृति साहित्य में सबसे ज्यादा फेमस थी, और मनुस्मृति का बहुत ज्यादा प्रचलन आ गया क्योंकि मनुस्मृति में शास्त्र वगैरह चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया था। मनुस्मृति में इसमें 2-3 चीजें गलत भी थी। इसमें कहा गया था ना, शादी करने के लिए लड़का की आयु 25 साल होनी चाहिए और लड़की का 12 साल। दूसरा, शादी कर रहा है कि गोद ले रहा है, और ये परंपरा भारत में बहुत ज्यादा चलने लगी, और ये इतने साल चली, बाल विवाह के नाम से जाना जाने लगा। ये परंपरा बहुत ज्यादा, एक मतलब एक 12 साल की लड़की, उसको क्या समझ में आ रहा हो, कभी ब्याह करके भेज दिया लो। तो ये एक तो वो लोग छोड़िए, मतलब एक तो अपने वो लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, ऊपर से 12 साल में वो 12 साल के लड़के को आदमी दुलार से गोदी उठा लेता है। हमारे पड़ोस में मतलब बहुत लड़के से घर जाते नहीं यहाँ से, तो 11-12 साल का लड़का आदमी उसको गोद में उठा लेता है। हालांकि वो गोद में खिलाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी 11-12 साल के लड़कों को आदमी गोद में खिला लेता है। कितना एज होता है उसका? 5-6 में पढ़ता होगा, यही पढ़ता होगा। उसे तो बियाह करा दिए। आई बोका को देखिए 25 साल। चलिए, इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी। कई टाइप के क्या थे? विवाह थे। लेके भाग जाएंगे तो राक्षसी विवाह वगैरह वगैरह, कई टाइप की। इसमें किस चीज की चर्चा थी भैया? विवाह वगैरह की चर्चा किया गया था। किस किताब में? स्मृति, मनुस्मृति। देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा, जीवन में हमेशा आप किसी दूसरे के लिए या समाज के लिए कितना भी भलाई कर दीजिए, लोग उस भलाई को भूलेंगे बहुत जल्दी। और एक भी गलती कर दीजिए, लोग उसे कभी भूलेंगे ही नहीं। ये परंपरा है, ये नियम है इस समाज का। हम हो या आप हो, आप अपने रिलेशन में, दोस्तों में,
मम्मी पापा में, भाई बहन में कल को शादी ब्याह हो जाएगी, उसमें आप किसी के लिए जान दे दीजिए। ये मानव की टेंडेंसी है, इस पे आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ये दस्तूर है दुनिया का, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। मनुस्मृति में क्या अच्छाइयां हैं ये दुनिया कभी नहीं याद रखेगी, लेकिन मनुस्मृति में बुराइयां क्या है ये हर दुनिया के जुबान पर आएगा। इतिहास आपको यह नहीं पढ़ाया जाता है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ के निकल जाए, बल्कि इससे सीखिए कि इतनी बड़ी किताब जिसे हिस्ट्री का सिलेबस बनाया गया, लेकिन इसको हमेशा कोई भी टीचर जब भी इसे पढ़ाएगा तो एक निगेटिव के हिसाब से ही पढ़ाता है, क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से। अगर आप अपने आप को प्रकृति, वातावरण और समय के अनुसार नहीं ढालेंगे ना तो विनाश निश्चित है आपका। तो आप अपने समाज के हिसाब से खुद को ढाल दीजिए, उसी हिसाब से। बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष। इसमें कितने प्रकार के विवाह की चर्चा थी? 8 प्रकार की। सबसे अच्छा विवाह जो होता है मम्मी पापा जो ढूंढ के लाते हैं वो। उसके बाद क्या है, इसमें संस्कार की चर्चा है। क्या है? संस्कार। 16 ठो संस्कार देना है किसी भी बच्चे को। कितने संस्कार देने? 16। संस्कार तो चालू हो जाता है जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है तब से। माँ के पेट में भी है तो माँ को बहुत सारे पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करने होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक संस्कार है। उसका मुंडन होता है वो एक संस्कार है। उसे जनेऊ पहनाया जाता है वो एक संस्कार है। पढ़ने जाता है वो संस्कार है। जब गुरु के पास पहला बार एडमिशन लेता है वो संस्कार है। यही वजह है कि संस्कार से बनी है हमारी संस्कृति। और हम लोगों को बचपन से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं, अंतिम में जब उसे जलाया जाता है, हमारी देह को जला दिया जाता है, जिसे कहते हैं दाह संस्कार, वही है हमारा 16वां संस्कार। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक संस्कार में बंधे हुए हैं, और इसी संस्कार से बनती है हमारी संस्कृति। और भारत की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो इसी किताब से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा भाई, इतिहास में हमेशा कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको आप कुछ भी कर दीजिए। आप इस किसी आप में से जितने लड़के हैं ना, बहुत से लड़कों को पढ़ा लिखा के आदमी नौकरी दिला, इतने लड़कों को आदमी जॉब हुआ कि हम सबको स्टेज पे बुलाएंगे तो क्लास कब लेंगे यहाँ। बहुत से लड़के आते हैं भाई चलो तुम यहाँ पे, लेकिन अगर किसी लड़का को मार दिए, पीट दिए, तो हमारा इतिहास भूल जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा वो चश्मेला के हम पीटे थे। उसको हम भूल जाएंगे लेकिन ये डंटा नहीं भूलेगा। लेकिन याद रखियो बाबू, यही डंटा है किसी दिन जब नौकरी में बैठे रहेंगे ना, ऑफिस में एसी लगा रहेगा, कोई जब आपके लिए एक पर्सनल एक स्टाफ रहेगा, चाय पानी पिएगा ना, तो याद आएगा कि था कोई टीचर जो पीट पाट के सीधा किया। इसलिए हम पीटे उठे तो उसका बुरा नहीं मानिएगा। समझ में आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? किसी को दिक्कत? मनुस्मृति में हर एक चीजें गलत नहीं है। इवन दुनिया की कोई भी किताब या दुनिया का कोई भी सिद्धांत 100% सही नहीं होता है। हर चीज में कुछ अच्छाइयां कुछ खराबियां होती हैं। आप डिसाइड कीजिए आपको उसे क्या चाहिए। हाँ, ये बात हकीकत है कि इसमें महिलाओं को और दलितों को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से नहीं देखा गया, लेकिन 8 प्रकार के विवाह ये भी एक गलत ही था। मनुस्मृति में लिखा गया है कि पुत्री, पत्नी, माता या कन्या किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है, बेच सकता है। स्त्री को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति, पुत्र या पिता है। मनुस्मृति के मुताबिक स्त्री पुरुष को मोहित करने के लिए है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को आपत्ति थी कि सभ्य समाज में महिलाओं और दलितों के बारे में ऐसी सोच रखने वाले लोग विकास की आधारशिला कैसे रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के पन्नों को जलाकर इसके बहिष्कार का संदेश दिया। दलितों के बारे में मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही दलितों का काम है। पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना, ये सब ब्राह्मणों का काम है। शूद्र को जन्म से ही अपने आप को सेवा करने योग्य बनाना है। शूद्र केवल शूद्र वर्ण की ही कन्याओं को विवाह के लिए पसंद कर सकता है। शूद्र के घर केवल शूद्र ही अतिथि बनकर जाएगा।